नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी 15 मिनट की सीरीज चल रही है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नाटो। क्या है नाटो? आपने यह संगठन बहुत बार सुना होगा। तो क्या है ये नाटो, इसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो संगठन है उसमें हम पढ़ रहे हैं आज नाटो को। यह 15 मिनट की सीरीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक संगठन है जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है उनको पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा संगठन है उसका नाम है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है भैया? इसकी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें है स्थापना कब हुई इसकी। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। यानी कि आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था और उसके ठीक बाद भैया 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में नाटो की स्थापना हो गई थी। नाटो की स्थापना शुरू किसने किया था? शुरुआत में भैया 12 देश थे। कितने देश थे? 12 देशों ने मिलकर किया था। और सबसे बड़ा मुखिया था इनका, वह था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। तो पहले समझते हैं इसकी शुरुआत क्यों की गई। नाटो की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि आप ये देखिए 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध चला। उसके बाद दुनिया ना दो ध्रुव में बट गई, जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध का दौर। 1945 से 1991, क्या 1945 से 1991, इन दोनों काल के बीच में 1945 से 1991 के बीच में शीत युद्ध का दौर था। अब ये शीत युद्ध क्या होता है? ऐसा समझो कि दो देश आपस में लड़ना चाहते हैं पर लड़ते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन लड़ाई होती नहीं है। कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। तो ऐसा लगता है कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, कभी भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी तीसरा युद्ध विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। क्योंकि जो ये दो देश आपस में थे ना, एक थे अमेरिका, एक तरफ था सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के तौर पे देखते हैं। तो सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों की आपसी टक्कर की बात थी। तो ये दौर चल रहा था 1945 से 1991 के बीच में। इसी बीच में भैया जो अमेरिका था वो चाहता था कि पूरे विश्व पर राज मैं करूं, और इधर इस तरफ सोवियत संघ चाहता था कि पूरे विश्व पे कब्जा मेरा हो। ऐसे में इन दोनों की स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने क्या करा, उसने एक संगठन बना लिया कि भैया मुझे तो पूरे विश्व पे राज करना है और उससे आगे निकलना है। तो ऐसे में अपना एक संगठन बना लिया। संगठन बनाया शुरू में 12 देशों ने मिलकर। तो उसका नाम क्या रखा? नाटो रखा। कब की घटना है? 4 अप्रैल 1949 की यह घटना है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का शहर है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का शहर है, यहां पर इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 4 अप्रैल 1949, याद रखना। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। भैया अटलांटिक महासागर देखा होगा, ऊपर वाला जो उसका ऊपरी हिस्सा है नॉर्थ अटलांटिक। तो वहां के जो देश थे कौन कौन से? अमेरिका, कनाडा, ये वाले देश। और दूसरी तरफ यूरोप का जो पश्चिमी वाला भाग था, यानी अटलांटिक के महासागर के बॉर्डर वाला जो भाग था, जहां पर फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, पोलैंड, ये सब कंट्रियां हैं। तो ये इन हिस्सों में क्या करा? इन हिस्सों ने मिलकर एक संगठन बनाने की कोशिश करी जिसका नाम दिया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सदस्य कितने हैं वर्तमान में? भैया 32 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखना, भारत इसका सदस्य नहीं है, नाटो का नहीं है। मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका भैया मुख्यालय है। 1967 में स्थानांतरित। भैया स्थानांतरित का मतलब है ट्रांसफर किया गया। तो उससे पहले कहां था? आप बोलेंगे वॉशिंगटन डीसी। नहीं भैया, इसका मुख्यालय लंदन में था। शुरुआत कहां पर थी? लंदन में थी। उसके बाद ये फ्रांस में भी इसका कुछ समय मुख्यालय रहा और अंत में 1967 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसको भैया ट्रांसफर कर दिया गया, इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य है। स्वीडन क्या है भैया? नाटो का 32वां सदस्य। तो आप बोलते हैं ना कि आखिरी सदस्य पे बताइए, तो भैया आखिरी सदस्य देख लो, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य है। और कब बना? 7 मार्च 2024 को। इसी साल की बात है, करंट का मुद्दा है, इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में बता रखा है। 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ है। कौन? स्वीडन। तो 31वां सदस्य कौन सा है? 2024 में तो भैया 32वां हुआ। उससे पहले 31वां हुआ था। कब हुआ था भैया? वो 2023 में हुआ था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था फिनलैंड। क्या नाम था? फिनलैंड। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? ये देख लो भैया नाटो, इसको फ्रेंच भाषा में ओटान कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटान। नाटो, ओटान, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये देखिए इसमें क्या बना हुआ है, इस तरीके से ये सितारा बना हुआ है ना, तारा टाइप का बना है। इसका मतलब है चारों दिशाओं में भैया इसको फैलना है, चारों दिशाओं में फैलना है, इस तरीके का इसका उद्देश्य है। ये देखिए नाटो में जो 32 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 12 18 24 और 5 30 और 2 32, ये 32 हैं, पर ये अलग अलग हैं। अब आप खुद ढूंढिए कहां पर भैया स्वीडन है और कहां पर भैया फिनलैंड है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कहां कहां पर है। ये देखिए फिनलैंड, ठीक है, इस तरीके कहीं पर आपको इंडिया नहीं दिखाई देगा इसमें। तो ये 32 देश है जो उसमें शामिल है। 32 के 32 देश आपको याद रखने नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है फिनलैंड और एक स्वीडन, बस हो गया। ये देखिए, ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हैं ना,
ये जो नीले कलर में है भैया यही है नाटो कंट्रीज, ठीक है। ये देखिए यूएसए, कनाडा, इधर ग्रीनलैंड, ये सब जो कंट्रीज है, यूके, फ्रांस, स्पेन, है ना, पोर्चुगल, पोलैंड, ये सब जो देश हैं ये सब किसमें भैया नाटो में शामिल है। तो इसमें पश्चिमी यूरोप का हिस्सा, इसे यूरोप जो महाद्वीप है उसका पश्चिमी हिस्सा, और इस तरफ अमेरिका और ग्रीनलैंड वगैरह जो ये हिस्सा है ये इसमें शामिल है। नक्शे के माध्यम से चीजें समझनी आसान हो जाती है। ये देख लीजिए इतना हिस्सा जो है ये इसमें है, और इस तरफ का ये हिस्सा पूरा भैया किसमें है, नाटो में शामिल है। ये रहा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास के देश। वर्तमान महासचिव की बात करें तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, क्या नाम है, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, मैंने करंट अफेयर में बता रखा है इनके बारे में। 1 अक्टूबर 2014 को भैया इन्होंने कार्यभार संभाला था, और अभी हाल ही में कब, इसी सितंबर के महीने में इनकी भैया नियुक्ति ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं। तो अगले कौन है, अगले महासचिव है भैया मार्क रूटे। 2024 1 अक्टूबर 2024 से भैया ये कार्यभार संभालेंगे। अब आप बोलेंगे 2014 से 2024 का 10 साल का होता है भैया इनका कार्यभार? नहीं, 5 साल का होता है, लेकिन इन्होंने दोबारा नियुक्ति करी, इनको दोबारा ये नियुक्त हुए, यानी 2 बार इनका कार्यकाल रहा, ठीक है, वरना ये 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। अगले महासचिव कौन है, मार्क रूटे, 1 अक्टूबर 2024। क्लियर, देख लो मार्क रूटे, ये जरूर याद रखना, अगले हैं, और अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो हो सकता है नाटो से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि इसी वर्ष नाटो में 32वां सदस्य स्वीडन भी जुड़ा है। 2023 में 31वां फिनलैंड जुड़ गया था। तो वर्तमान में लगातार चर्चा में रहने वाला संगठन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, ये संगठन है तो इसका उद्देश्य क्या है, ये एक सैन्य संगठन है, ठीक है। अब इसका आगे हम जानेंगे इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो शुरुआती उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य था शीत युद्ध के दौरान 1945 को शीत युद्ध शुरू हुआ, 1991 तक किस किस के बीच में था, मैं बता चुका हूं, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, इसके बीच में ये दौर चला। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि दोनों चाहते थे अब हम पूरे विश्व पे राज करें, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है 1939 से 1945 तक, जितने भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी सब उसमें हार चुकी थी। उसके बाद जो 2 बच गई वो थी एक अमेरिका, एक था सोवियत संघ। आपस में टकराव हो रहा है कि हम पूरे विश्व पे दबदबा कायम करेंगे, हम पूरे विश्व पे राज करेंगे। ऐसे में अमेरिका भी अपनी तरफ से क्या करता है, गुट बनाता है, सोवियत संघ भी गुट बनाता है। तो अमेरिका ने जो पहला गुट बनाया उसका नाम था भैया नाटो, 7 अप्रैल 1949 को, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1949 की घटना, इसका उस वक्त उद्देश्य क्या था, इसका किसका, नाटो का, नाटो का था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। सोवियत संघ का विस्तार का मतलब है उस टाइम पे जो देश थे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों चाहते थे कि जो छोटे छोटे देश है ना सब हम में शामिल हो जाए, क्योंकि उनके संसाधन मिल जाएंगे, उनके हथियार मिल जाएंगे, उनकी सेना हमारे काम आ जाएगी, उनका भू क्षेत्र हमारे काम आ जाएगा। ऐसे में जितना हमारा विस्तार होगा, हमारी विचारधारा का विस्तार होगा, उतना हम मजबूत होंगे, पूरी दुनिया पे राज करेंगे। ये दोनों के देशों का मकसद था। ऐसे में नाटो का उद्देश्य था कि जो सोवियत संघ प्रसार कर रहा है ना, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसको विस्तार नहीं करने देना, यूरोप के जो देश हैं वो भी नाटो में शामिल करके क्या करना, उसके विस्तार को रोकना, ये इसका उद्देश्य था। वर्तमान उद्देश्य की बात करें तो अब इसका देखो, अब तो भैया शीत युद्ध खत्म हो चुका है ना, अब तो जगह जगह क्या हो चुका है, अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। ऐसे में वर्तमान उद्देश्य क्या रह गया इसका रह गया संकट प्रबंधन, यानी कभी कोई युद्ध हो, कोई मुसीबत आए तो उसका मैनेजमेंट करने का इसका आखिरी उद्देश्य है। संघर्ष की रोकथाम, कोई अगर संघर्ष चल रहा है नाटो सदस्यों के बीच में तो उसको रोकना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मुसीबत आ गई, कोई महामारी आ गई तो वहां सहयोग कर देना। सहकारी सुरक्षा, है ना, आपस में मिलकर सुरक्षा का प्रयास करना कि सब लोग मिलकर क्या करें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। सुरक्षा कई मायनों में हो सकती है, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, धार्मिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, है ना, कई तरह की सुरक्षा की बात करता है। अच्छा, नाटो का उस वक्त एक अनुच्छेद था, चार्टर था, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, वर्तमान में भी है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह सामूहिक रक्षा का प्रावधान करता है। अब ये सामूहिक रक्षा का प्रावधान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इसका नियम है। जो आपने गुंडे देखे होंगे ना कि अपना एक ग्रुप है ना, अपने ग्रुप में से कोई एक भी पिटेगा तो सब मिलके उसको मारेंगे। कहने का मतलब है कोई बाहर का बंदा, हमारे 5 लोगों की गैंग है, हम 5 में से किसी एक को भी अगर छुएगा भी ना तो 5 मिलके उसको मारेंगे, टेंशन ना लो, है ना, हम ऐसे मजबूत बनेंगे। तो ऐसे ही नाटो था। नाटो का क्या अनुच्छेद 5 क्या कहता था कि जो सामूहिक रक्षा का सिद्धांत क्या कहता है कि भैया हम सब मिलके एक हो जाते हैं, कोई भी अगर हम में से किसी एक को भी अगर छुएगा, हमें मारेगा, हम पे हमला करेगा, हम सब मिलके उस देश पे हमला कर देंगे। यानी किसी एक को भी कोई देश मारता है तो भैया वो समझेंगे हमें मारा गया, है ना, ये सिर्फ उसको नहीं मारा, ये हम सबको मारा। तो ऐसे में हम सब मिलके भैया उस पर हमला करेंगे, जवाबी कार्यवाही करेंगे। ये इसका नाटो का अनुच्छेद 5 कहता है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर देखो तो नाटो को आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि नाटो में जो रक्षा व्यय है उसका जैसे हम कह सकते हैं डिफेंस बजट, क्या कह सकते हैं, रक्षा व्यय कितने % है, तो सबसे ज्यादा भैया अमेरिका का है, ये तो कोई डाउट ही नहीं, अमेरिका सबसे ज्यादा इसमें पैसा खर्च करता है। लेकिन इससे पहले 2023 में देखिए 10, 7,
6 देश थे जिनको टारगेट दिया गया था कि 2% जीडीपी आप डिफेंस पे खर्च करिए कम से कम। लेकिन कितने देश थे? मात्र देखिए 2014 में सिर्फ 3 देश थे जो ऐसा कर पाते थे। लेकिन 2024 की बात करोगे तो भैया 23 देश ऐसे हो गए हैं जो अच्छा खासा पैसा अपना किस पे कर रहे हैं, नाटो के सदस्य देश जो रक्षा पे खर्चा कर रहे हैं, रक्षा बजट पे खर्चा कर रहे हैं, अपने डिफेंस व्यय जो होता है डिफेंस बजट है उस पर खर्चा कर रहे हैं 23 देश। तो आप समझ सकते हैं कि नाटो कितना खतरनाक संगठन है जो हथियारों और जो नई तकनीकी है उस पर काम कर रहा है डिफेंस के मामले में, रक्षा मामले में। ठीक है, अब देखो जब अमेरिका ने वो बनाया था ना, नाटो संगठन बनाया 1949 में, तो बदले में सोवियत संघ को भी कुछ ना कुछ करना था। उसने भी अपना भैया एक समझौता कर लिया, एक संधि कर ली, एक ग्रुप बना दिया जिसको हम कहते हैं वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट। ये आपने बार बार सुना होगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। यह 14 मई 1995 को की गई। क्या की गई? यह संधि की गई। इस संधि को नाटो के जवाब में लाया गया था। नाटो के जवाब का मतलब कि नाटो वहां बना रहा अमेरिका ने नाटो बनाया तो हम भी कुछ अपना बनाते हैं। तो भैया 1955 तक आते आते इन्होंने भी अपना एक वार्सा संधि कर ली। क्या थी यह संधि? यह संधि सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों के बीच मित्रता, सहयोग और आपसी सहायता के रूप में थी कि भैया हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। इनका यह नहीं था कि कोई हम पे मारेगा तो हम सब मिलके मारेंगे, ऐसा इनके बीच में कुछ नहीं था। ये सब ये कह रहे थे कि हम सब क्या करेंगे, मित्र भाव से रहेंगे, सहयोग करेंगे, आपसी सहायता करेंगे। सहायता आर्थिक रूप से भी हो सकती है, तकनीकी रूप से भी हो सकती है, या युद्ध में भी हो सकती है। वार्सा संधि में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया सहित कई अन्य देश थे की बात हो रही है। वर्तमान में इसमें से भी कई देश भैया नाटो में शामिल हो चुके हैं। जैसे रोमानिया की बात करें, बुल्गारिया की बात करें, ये उस पोलैंड की बात करें, हंगरी की बात करें, ये सब किसमें हो चुके हैं? उसमें शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में जो वार्सा पैक्ट है अब तो उसका कोई महत्व रहा नहीं, लेकिन नाटो को समझने के लिए वार्सा पैक्ट समझना जरूरी था कि नाटो और वार्सा पैक्ट हमेशा आमने सामने रहते हैं जब हम शीत युद्ध के दौर की चर्चा करते हैं। तो ये था हमारा भैया नाटो संगठन, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिया। आपको महत्वपूर्ण ये शुरुआत का पेज तो कभी नहीं छोड़ना, ये हमेशा आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उसके बाद की जितनी घटनाएं मैं आपको बताता हूं वो बताता हूं विश्लेषण करने के लिए, एक समझ विकसित करने के लिए। जब भी नाटो आए और नाटो की चर्चा हो, नाटो कोई फैसला ले, तो आपको उसका बैकग्राउंड पता हो कि इसका उद्देश्य क्या था, शुरुआती उद्देश्य क्या था और आज इसका क्या महत्व है। और ये मेंस की परीक्षा में आपका काम आएगा, मुख्य परीक्षा में आपका काम आएगा। तो चलिए क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले संगठन की तरफ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा संगठन आप देखना चाहते हैं। और एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, आज के बाद कभी भी आपकी जो 15 मिनट वाली सीरीज है ये गैप नहीं होगी। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार ये सीरीज होगी और सोमवार से शुक्रवार रेगुलर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। जैसे कि कल एक आने वाली थी पर नहीं आ पाई, लेकिन अब रेगुलर क्या होगी, ये वीडियो आएगी। ठीक है, तो सुबह 10 बजे रेगुलर आपको मिल जाएगी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा संगठन आप पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।